वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ फैनिस बॉडी वाला। और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल की एक्सरसाइज 6.2। सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड द कंसेप्ट्स, द एग्जांपल्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक्सरसाइज 6.2। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. So what do we have in question number 1? In figure, find the value of x and y. We have to find this value of x and y, and then we want to show that AB parallel CD, means these two lines are parallel. How can we do that? So first of all, what will be our target? Our target is to think कि हमारे पास क्या available है और क्या find करना है. As I can see here, this 50 is available. This x I have to find, and I can observe this is a transversal, which is a line. अगर ये ट्रांसवर्सल हमारी लाइन है ना, सो द एडजेसेंट एंगल का सम 180, और यू कैन कॉल इट एज अ लीनियर पेयर एक्सियोम, करेक्ट. सो आई कैन इजीली से हियर 50 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एक्सियोम, करेक्ट. सो 50 प्लस x इक्वल्स टू 180. So x is going to be 180 minus 50. Therefore, x is equals to 130 degree. Simple. मुझे सीधे सीधा x की वैल्यू मिल गई. Now observe here. तो y जो है वो इस 130 के सामने है. So can we say y and 130, that is angle this one and this one are vertically opposite angle, correct? So हम ऐसा बोल सकते हैं कि y is equals to 130 degree because vertically opposite angle, correct. Now x is equals to y is equals to 130 degree. x और y दोनों 130 डिग्री है, और दोनों जो है वो अल्टरनेट एंगल है. दोनों जो है वो क्या है? अल्टरनेट एंगल है. सो हम बोल सकते हैं एज द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल फॉर लाइन ए बी एंड सी डी, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी. क्यों? तो कि कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं. We understood in such a way that if two lines are parallel and a transversal intersect those two lines, then the alternate angles are equal. And we also understood in the converse of that also, okay, if your transversal intersect two lines in such a way that two alternate angles are equal, then the lines are parallel. Simple. ओके. ऑल्सो यू कैन डू समथिंग लाइक दिस ऑल्सो. जैसा कि आपको x और ये सब मिल गया, यू कैन कॉल दिस लाइक x and 130, these are the corresponding angle. x and 130, these are corresponding angle. So corresponding angle भी इक्वल है, उससे भी आप बोल सकते हो कि AB and CD is parallel. So it is totally depending on us कि हम किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं और किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, है ना. There is no hard and fast any rule that you must do this only, है ना. मैं चाहूँ तो ये y की वैल्यू ऐसे भी फाइंड कर सकता हूँ. लीनियर पेयर एक्सियोम लगा के ये एंगल फाइंड करूँ, फिर लीनियर पेयर लगा के आई कैन डू दैट, आई डोंट माइंड, बट वो लेंथी होता है ना. वी विल फाइंड अ वे जिससे हमारा प्रॉब्लम मैथमेटिकली करेक्ट भी हो, इजी वे में भी हो, और जल्दी भी खत्म हो. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1. यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. इन फिगर, if AB parallel CD, CD parallel EF, two things, then y is to z is in 3:7. y और z का रेशियो प्रोवाइड किया 3:7, और बोला है फाइंड करो x. नाउ सी अगेन क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. सबसे पहला हम क्या नोट डाउन करते हैं कि इट इज गिवन दैट AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF. दैट मीन्स AB पैरेलल टू EF. क्या रीजन? Lines are parallel to same line, correct. CD is the same line between them. तो AB parallel है CD को, EF भी parallel है CD को. That means AB and EF are also parallel. That will help. We'll get to that particular point. Now, as I can see, एक काम करते हैं. चलो ये देखा ही है कि AB और EF parallel है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि then
सी सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग देखो, ए बी ई एफ दीज आर पैरेलल लाइंस, दिस इज ट्रांसवर्सल, एक्स एंड जेड कैन बी माई इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देन एंगल एक्स एंड एंगल जेड आर इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं. नाउ लेट्स गो फॉर द रेशियो. क्या ले लेते हैं नाउ, y is to z is 3:7, correct, that is let's say y equals to 3k and z equals to 7k. सिंपल, एकदम इजी है, करेक्ट. चलो ये भी हो गया. अब एक और चीज ऑब्जर्व करो, वी ऑलरेडी नो दैट ए बी एंड सी डी पैरेलल, करेक्ट, एज ए बी पैरेलल टू सी डी, देन एंगल x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री. कौन सा रूल लगाया, को इंटीरियर एंगल, करेक्ट. अब x और z तो इक्वल है, तो आई कैन इजीली से दैट z प्लस वाई इक्वल्स टू 180. कहां से आया, तो कि भाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. अब z और y की वैल्यू इस तरह से अवेलेबल है, क्या है, 7k plus 3k equals to 180, so 10k equals to 180 degree, so k equals to 18 degree. अगर मुझे k पता चल गया, so can I find x, y and z, क्योंकि देखो k के फॉर्म में ये दोनों है, करेक्ट. so let me rub this much little bit up upper part, है ना. so if I put the value of k in y, so y equals to 3 times k, 18 3s are 54 degree. z 7 times k, अब चेक करना पड़ेगा ना, 18 into 7, 8 7s are 56, 5 7 1s are 7, 12, 126 degree. From 1 x is equals to z, x is equals to z, यानी कि x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 126 डिग्री. दैट्स इट. हमें वही फाइंड करना था कि x कितना है, तो मिल गया हमें, है कि नहीं. वेरी सिंपल. यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. इन फिगर, इफ AB पैरेलल CD, EF perpendicular CD and angle GED is 126. So AB and CD parallel. This EF is perpendicular to CD, so this angle is going to be 90. And angle GED, so this full angle is given 126 degree, and we are supposed to find AGE. We are supposed to find this angle, GEF, this much angle, and FGE, यानी कि this angle, correct. These three angles we are supposed to find. And we know this angle, the total angle हमें पता है 126 डिग्री है. So we know that AB parallel to CD, correct, and GE is a transversal. GE ट्रांसवर्सल के तरीके से काम करेगा. So angle AGE is equals to angle GED, that is equals to 126 degree alternate interior angle. एकदम सीधे सीधा हमें दिख रहा है. देखो Z बन रहा है ना, जब भी Z बने ना, ऐसे कोई भी लाइन हो ऐसे करके, तो ये Z बनता है, ऐसा बोलते हैं. तो दिस एंगल, करेक्ट, ये ऐसे Z बन रहा है, करेक्ट. तो दिस एंगल, ये हमारे लिए क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं. वो हमारे लिए हमेशा इक्वल होते हैं क्योंकि लाइन पैरेलल है. सिंपल. तो एक चीज तो मिल गई. अब दूसरा फाइंड करना है GEF. नाउ एंगल GED कैन बी रिटन एज एंगल GEF प्लस एंगल FED. implies GED 126 डिग्री, GEF फाइंड करना है, और FED I know that EF is perpendicular to CD, that means it is going to be 90. So for me my angle GEF is 126 degree minus 90 degree, 90 110 20 30 36 degree will be our answer of GEF.
ये मिल गया आपको सेकेंड एंगल, करेक्ट। आई गॉट दिस फर्स्ट, ये छोटा वाला 2। अब आई वांट टू फाइंड दिस थर्ड एंगल FGE। अब कैसे फाइंड करें? तो अगेन आई कैन से समथिंग लाइक दिस, यूजिंग लीनियर पेयर एक्सियोम, एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, करेक्ट। तो AGE मुझे पता है, हाउ मच AGE 126 डिग्री प्लस FGE आई वांट टू फाइंड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल FGE इज 180 माइनस 126। सो 180 में से 126 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे? सो 4 130 और 130 से 180 इज 50। सो 54 डिग्री, FGE इज 54 डिग्री, करेक्ट। इस तरह से हम हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू पीपल आर गेटिंग मी। देखो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, विद इन फ्यू मिनट्स हमारा एक एक प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। 4-4 मिनट के अंदर आराम से हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, और एग्जाम में ये स्पीड आपको बढ़ा के विद इन 2 मिनट्स खत्म करना पड़ेगा, करेक्ट। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर PQ and ST are parallel. See, they are at a different position. PQ is a little bit lower and ST is little bit upper. Angle PQR is 110. Angle RST is 130. We want to find QRS. This angle we are supposed to find. अब ये करे तो करे कैसे? तो इसमें आएगा एक कंस्ट्रक्शन पार्ट। कंस्ट्रक्शन पार्ट का मतलब होता है कि हम हमारी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ऐसा दे कि जिससे ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाए। तो क्या करेंगे? तो हम इस R वाले पॉइंट में से एक लाइन बनाएंगे जो पैरेलल होगी ST या PQ, आप जिसमें से बोलना चाहो उसको बोल दो, चलेगा, करेक्ट। सो क्या बोलेंगे? ड्रॉ अ लाइन, लेट्स से AB, क्योंकि A और B कहीं यूज नहीं हुआ है, AB पैरेलल टू ST पासिंग थ्रू R। एक लाइन बनाई हमने AB जो पैरेलल है ST को और पास हो रही है R में से। अब इफ इट इज पैरेलल टू ST देन इट मींस इट इज पैरेलल टू PQ, है ना। ऑल्सो PQ पैरेलल टू ST implies PQ पैरेलल टू AB, करेक्ट। ये सारी चीजें हमने वो कर दी, क्यों? तो लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन। तो यहां तक हमारा ये काम हो गया। अब देखो यहाँ पे ये पता चल गया कि PQ और AB पैरेलल है, तो इसका मतलब कि इन दोनों में इंटीरियर एंगल लगा सकते हैं, को इंटीरियर एंगल, है ना। नाउ as AB parallel to PQ, angle PQR plus angle QRA is equals to 180 degree co-interior. I am not applying linear axiom, I am applying co-interior. I know PQR is 110. I know I have to find angle QRA जो मिल जाएगा हमें 180 minus 110 that is 70 डिग्री। चलो QRA तो मिल गया, लेकिन हमारा इंटेंशन QRA फाइंड करने का नहीं है, हमारा इंटेंशन तो ये QRS। तो अगेन वी नो दैट ST इज पैरेलल टू AB। देखो ये Z बन रहा है, सो दिस एंड दिस एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हियर आल्सो लेट्स से आल्सो तो तब अभी नहीं बोलेंगे। हियर एंगल RST is equals to angle SRA that is equals to 130। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ आई गॉट टू नो दिस 70, दिस टोटल 130, ये पूरा इधर से लेके इधर तक 130। तो सीधी सी बात है ना, SRA में से QRA माइनस कर दो। नाउ
एंगल एस आर ए इज इक्वल्स टू, एस आर ए जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है क्यू आर एस प्लस दूसरा होता है क्यू आर ए, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, करेक्ट। रिमेनिंग आई एम सॉल्विंग हियर। सो एस आर ए आई नो 130, क्यू आर एस मुझे फाइंड करना है, क्यू आर ए अगेन आई नो व्हाट इज क्यू आर ए 70, करेक्ट। तो फिर एंगल क्यू आर एस कितना होगा 130 माइनस 70, 30 30 60। सो माई एंगल क्यू आर एस इज 60 डिग्री। प्लीज ध्यान रखना यहां से हम यहां गए है ना, आफ्टर दिस पॉइंट वी वेंट हियर। सो आप लोग कुछ कंफ्यूज ना हो जाओ जब लिख रहे हो तब, करेक्ट। सो दिस इज हाउ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व। ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे लिए कुछ हद तक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। द रीजन इज कि ऐसा कंस्ट्रक्शन अगर हर एक बच्चों को याद नहीं आता है ना तो दे लॉस्ट देयर मार्क्स, करेक्ट। सो वी कैन टेक एडवांटेज बाय रिमेम्बरिंग और बाय अंडरस्टैंडिंग दिस काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन अ गुड वे, करेक्ट। यू कैन पॉज द वीडियो and note it down. Let's start question number 5. In figure, if AB parallel to CD, angle APQ 50, angle PRD 127, तो find X and Y. अब ये कैसे करेंगे? How are we supposed to solve this particular problem? So see, यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे different ways है solve करने के। सबसे पहले ध्यान से देखो मैं इसमें से ना आपके लिए ऑब्जर्व करके बाहर निकालता हूँ। So you can see this line AP, करेक्ट, जो यहां से ऐसे आ रही है Q और Q से ऐसे जा रही है R पे। दिस टू एंगल, दिस इज 50 एंड दिस इज X। सो AP एंड दिस लाइन फर्दर CD, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों अल्टरनेट हो जाएंगे। एंड इफ दिस टू आर अल्टरनेट एंगल दैट मीन्स दोज आर इक्वल, करेक्ट। तो इजीली हमें ये पता चल गया कि भाई X तो 50 है। कैसे पता चलेगा? तो बहुत सिंपल सा काम है, ऐसे बोलेंगे कि हियर angle APQ is equals to angle PQR which is equals to 50 degree। क्यों? alternate interior angle, correct। therefore angle X, हमें X ही फाइंड करना था ना, X और Y दोनों फाइंड करने ऐसे तो। so therefore X is equals to 50 डिग्री। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, इफ इट इज हेल्पफुल टू गेट द वैल्यू ऑफ y तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके। अब देखो एक्चुअल में हमने अभी तक एक कंसेप्ट सीखा नहीं है, बट अगर हम चाहे तो वो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट विदाउट दैट ऑल्सो वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम टू गेट द वैल्यू ऑफ y। वो कंसेप्ट ऐसा है कि ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, वो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि इन दोनों का सम जो है वो 127 होगा। एक्स पता है, वाई इजीली मिल जाएगा, बट आई विल नॉट डू दैट राइट नाउ। आप एग्जाम में कर सकते हो, आई डोंट माइंड, बिकॉज अभी तक हमने वो कंसेप्ट नहीं सीखा। टिल नाउ वी डिडंट अंडरस्टूड दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे कुछ और तरीके से आपको बताने की ट्राई करता हूं, जैसे कि वापस AP PR और यहां से ऐसे D, APRD, है कि नहीं। सो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दो ऐसे पैरेलल लाइन्स है जिसमें ऐसे एक लाइन ट्रांसवर्सल की। सो दिस एंड दिस आर माय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट, जो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना। सो अगेन क्या बोलेंगे, एंगल APR इज इक्वल्स टू PRD। अगेन क्या रीजन होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेक्ट। अब APR तो जैसे मैंने कहा दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, बट लेट्स से ऐसा लिखते हैं, बट एंगल APR इज इक्वल्स टू एंगल APQ प्लस एंगल QPR। इसे रिप्लेस कर देते हैं यहां पे। सो इम्प्लाइज APQ प्लस QPR इज इक्वल्स टू PRD। हमें फाइंड कौन सा करना है, QPR ही फाइंड करना है ना, Y है वहां पे,
करेक्ट। तो APQ कितना है 50 प्लस y और PRD 127, तो y कितना होगा 127 माइनस 50, सो 125 में से 50 करोगे 75, तो ये हो जाएगा 77 डिग्री। करेक्ट। अब जैसे मैंने कहा कि एक्सटीरियर एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आएगा। तो x प्लस वाई 127, तो x की वैल्यू भी तो 50 है ना, तो बेसिकली बनता है यही 50 प्लस वाई इक्वल टू 127। सो इतना कुछ ज्यादा चेंज आता नहीं है, बट हम हमारे जो कंसेप्ट्स अभी तक क्लियर है, जो हमें पता है, उसके हिसाब से हम करेंगे तो वो ऐसे होगा। लेटर ऑन जब हम ये कंसेप्ट सीखेंगे कि ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, दैट कंसेप्ट विल कम इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओनली, तब हम वो चाहे तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट राइट नाउ वी शुड और वी विल एबल टू डू लाइक दिस, है ना, और वी शुड डू लाइक दिस ओनली, दैट्स व्हाट आई बिलीव। अदर यू पीपल यू कैन डू व्हाट यू वांट, बट मैं खुद जहां तक मानता हूं वहां तक कंसेप्ट क्लियर हो, उससे सॉल्व करने में ज्यादा बेनिफिट है। करेक्ट। You can pause the video and note it. Now let's start question number 6. In figure, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. So these are the two mirrors जिनको हमने दोनों को एक दूसरे के सामने पैरेलल रखा है। An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. AB जो है वो B पे strike कर रहा है on the mirror PQ. And reflected ray जो है वो move करेगी along the path BC. And strike the mirror RS at C, and again it will get reflected along CD. तो हमें ये बताना है कि AB और CD पैरेलल है। अब ये कैसे करेंगे? सो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको फिजिक्स की डायरेक्शन में ले जाएगा। एज यू हैव अंडरस्टूड इन द फिजिक्स दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। करेक्ट। जो भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। जिस एंगल से इंसिडेंट होता है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। करेक्ट। मतलब अगर रे ए बी स्ट्राइक कर रही है मिरर को, तो वो इस एंगल से इंसिडेंट हो रही है, तो इसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगी। मीन्स बोथ ऑफ देम आर हैविंग द सेम एंगल। करेक्ट। सेम गोज फॉर हियर ऑल्सो। करेक्ट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ लिटिल बिट स्लो वे। अब मान लो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं BM perpendicular to PQ and CN perpendicular to RS। ध्यान से देखना, है ना। So I have drawn a perpendicular like this is BM, और यहां से perpendicular बनाया है which is called as CN। So it divides into 4 angles, 1, 2, 3 and 4, ऐसे 4 एंगल बन गए हमारे। करेक्ट। ना जैसे ये बना तो इससे एक चीज पहली क्लियर ये हो जाती है कि भाई BM और CN परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन को परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली एक दूसरे को भी तो माय बैड, अगर वो दोनों दो पैरेलल लाइन को परपेंडिकुलर है तो वो दोनों भी तो पैरेलल हो जाएंगे ना। BM जो है PQ को परपेंडिकुलर, CN जो है वो RS को परपेंडिकुलर, तो डेफिनेटली वो दोनों भी जो है वो हमारे लिए पैरेलल हो जाएंगी। सो आई गेट टू नो दैट BM और CN तो पैरेलल हो गए। चलो वेरी गुड, एक काम तो हो गया। अब जैसे BM और CN पैरेलल हो गए, आई कैन से वन मोर थिंग के एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल, एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल। ये दोनों इक्वल कैसे हो गए? तो देखो रे ऑफ इंसिडेंट और रे ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे वो रीजन आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। करेक्ट। स्पेलिंग थोड़ा आप समझ लेना, अभी गड़बड़ी हो गई। रिफ्लेक्शन। करेक्ट। सो जिस एंगल से इंसिडेंट हुआ उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्लस हमें अब ये पता है कि BM और CN पैरेलल, तो आई कैन कंसिडर BC एज अ ट्रांसवर्सल, तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल एज BM पैरेलल CN एंड BC एज ट्रांसवर्सल। एंगल 2 and angle 3 are equal because
दे आर अल्टरनेट एंगल्स, आप चाहो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हो, दोनों सेम है, करेक्ट। अब 1 और 2 इक्वल है, सो आई कैन रिप्लेस 2 की जगह पे 1, और 3 और 4 भी इक्वल है, तो 3 की जगह पे 4, आई कैन राइट दिस ऑल्सो। सो मुझे 2, 3, 1, 4 सब एक दूसरे से काइंड ऑफ इक्वल जैसे मिल गए, करेक्ट। नाउ टू फिनिश दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमें कुछ छोटा सा काम करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये AB और CD जो है वो पैरेलल होना चाहिए। अगर इन्हें पैरेलल लाना है तो ये ट्रांसवर्सल कंसीडर करके ये दोनों का सम ऑफ एंगल और ये दोनों का सम ऑफ एंगल इक्वल लाना है। तो क्या करते हैं, देखो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, सो 2 टाइम्स एंगल 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल 4। So I can write angle 1 plus angle 1 is equals to angle 4 plus angle 4. 2 times है ना, तो 2 टाइम एडिशन में लिख सकते हैं। Now 1 and 2 is equal, so it becomes angle 1 plus angle 2, और यहाँ पे लिख देंगे angle 3 plus angle 4 because they are also equal. So 1 और 2 का सम क्या हो जाएगा, angle ABC. Okay, let me write over here. 1 और 2 का सम हो जाएगा angle ABC, और 3 और 4 का सम हो जाएगा एंगल BCD, है ना। अब देखो ये ट्रांसवर्सल के कंपेयर में ये एंगल और ये एंगल का दोनों इक्वल आ रहे हैं, है ना। देयरफॉर AB पैरेलल टू CD, क्यों, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, आज बहुत बार हमने इसको यूटिलाइज किया, है ना, कि अगर आपकी दो लाइन, है ना, ये अगर आपका ट्रांसवर्सल है और जो दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा हो और आपके अल्टरनेट एंगल इक्वल हो, तो इसका मतलब कि वो दोनों लाइन जो है वो क्या हो जाती है, पैरेलल। दैट इज हाउ वी गेट टू नो कि यहाँ पे AB और CD पैरेलल है, बिकॉज रीजन बहुत क्लियर लिखा है, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल। एम आई क्लियर? सो दैट्स वेयर अवर एक्सरसाइज एंड्स, है ना। अगर आपको सही में ये एक्सरसाइज के प्रॉब्लम समझ में आए हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो, हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, करेक्ट। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट, सो दैट यू कैन कीप अपडेटेड फ्रॉम माय साइड। जैसे मैं नए नए वीडियोस रखूंगा आपको अपडेट्स आती रहेगी, करेक्ट। कीप वॉचिंग एंड बी सेफ, करेक्ट, एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।